दुबई प्रिंसेस कमिंग फॉर आईपीएल ओपनिंग, बड़ी अच्छी बात है। दुबई के शाही परिवार ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अपनी लाडली शहजादी शेखा मेहरा को इस भव्य समारोह में भेजने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, खुद शहजादी शेखा मेहरा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह 22 मार्च को पहली बार आईपीएल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रही है। फोर्थ ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, सवा अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है, बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आरसीबी का जो लॉन्च हुआ वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम। सबसे बड़ी चीज है आपकी प्रोडक्शन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्शन के अंदर। और आप जैसा डिस्प्ले करोगे उतना अच्छा नजर आएगा। यार बंदे के पास पैसा हो तो फिर बीसीसीआई जितना हो। खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाएगी। किसकी? दुनिया की सबसे प्रीमियम लीग की। इस बार भी बड़ी मैसिव, बड़ी ग्रैंड होगी और बड़ी तगड़ी आईपीएल की सेरेमनी होती है। जाहिर सी बात है, जब पैसा हो आपके पास बन रहा तो मतलब फिर क्या रुकावट है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो आपको फिर ये करना पड़ता है। फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी चुदराहट दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में किसी लीग का आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान आईपीएल के मामले में, फ्रेंचाइजेस के मामले में, आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। जो पैसा आपको मिलते हैं आईपीएल में, वो पैसे तो आप किसी फ्रेंचाइज मतलब लीग में नहीं मिलते। दोस्तों नमस्कार, कल आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी है और इसमें दुनिया भर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि दुबई की प्रिंसेस भी आ रही है, क्योंकि उसे क्रिकेट का बहुत शौक है। आपको तो पता है कि भारत के यूएई से काफी अच्छे रिश्ते हैं, तो मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी दुबई के किंग से, इसलिए वो भेज रहे हैं अपनी बेटी को ओपनिंग सेरेमनी में। आईपीएल का रुतबा ऐसा कि कोई इसे मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि एनएफएल के बाद जो अमेरिका में होती है उसके बाद आईपीएल दुनिया में नंबर 2 पर आ गई ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, और 5-6 साल में नंबर 1 पर भी आ जाएगी। ये खबर आने के बाद पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, और वो बेचारे रो रहे हैं कि काश हमारे प्लेयर्स भी होते आईपीएल में तो कितना मजा आता, वो भी खूब पैसे कमाते और उनके साथ पुछते घर बैठ के खाना खाते। लेकिन इन लोगों की हरकत ही ऐसी कि हमने इनको 2008 के बाद से बैन कर रखा आईपीएल से, और जब तक सरकार बीजेपी की है तब तक तो कोई उम्मीद नहीं है इनके आईपीएल में खेलने की। जहां तक बात है ओपनिंग सेरेमनी की, तो आईपीएल 13 ग्राउंड पर होगा इस बार, तो हर एक ग्राउंड के लिए अलग से ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्योंकि ये 18वां आईपीएल है। तो इस बार बीसीसीआई कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और पाकिस्तान ने एक और बड़ी गलती कर दी कि अपनी लीग को वो हमारे साथ करवा रहे हैं, जिससे उनके जो थोड़े बहुत फॉरेन प्लेयर्स थे वो भी छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं। अब इसमें हमारी कोई फायदा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अरबों का फायदा हुआ है, करोड़ों का हुआ है, लाखों का हुआ है। प्लेयर्स आपके जो है वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे। क्यों तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया, मैं जेन्युइन गल है। खुश होने नहीं दे रहे ना यार। आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात करी है। मीरब चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे, राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, इंजर्ड था, मिचेल मार्श इंजर्ड, सब फिट, सब खेल रहे हैं। अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदे। पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं फोकस करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देखो, they were pretty much clear कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले से तैयार थे। इसमें कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है, और 18वां एडिशन है आई थिंक सो, है ना? 18 साल हो गए यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका जो। And if I'm not mistaken, एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं, अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल हुआ है दुनिया की लीग्स में। अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि फोर्थ ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, सवा अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है, बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ, वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया, नया कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम, श्रेया घोषाल। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? आइमा बेग, साहिर अली बगदादी। नहीं, नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं।
बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे Market करने एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है। उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा, उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ, उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर्स सब जेलिन होके चीज को और यहाँ पर जब आपस में ही हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी, टसल नहीं खत्म होंगी, दिल नहीं साफ होंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इस बार भी बड़ी मैसिव, बड़ी ग्रैंड होगी और बड़ी तगड़ी आईपीएल की सेरेमनी होती है। जाहिर सी बात है, जब पैसा हो आपके पास बेनतहा, तो मतलब फिर क्या रुकावट है? फिर तो आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हो। देख तमाशा देख, ये दुनिया है सर। यहाँ पे आप पैसा जितना, मतलब आईपीएल में तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये भी एक वो कहते हैं ना प्रोवर्ब है कि पैसे को पानी की तरह बहाना। लेकिन अगर आपने उसको रियलिटी में देखना है तो यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, यू कैन हैव इट इन आईपीएल, और उसमें वो नजर आता है। और उसकी हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो आपको फिर ये करना पड़ता है। फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी चुदराहट दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में किसी लीग का आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जो हम करने जा रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट, क्वालिटी एंटरटेनमेंट आईपीएल देने जा रहा है, वो कोई और नहीं देगा। तो उसका जो आगाज है सबकी नजरें उस पर भी रहती हैं। और इस बार भी आपने जिन नामों का बताया वो बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के, शोबिज इंडस्ट्री के। और सर पैसा तो क्या अंधाधुंध पैसा है उस पर। फिर जो आपको पता है कि बेट्स लगती हैं, वो जो वहां पे जुए का बाजार गर्म होता है, वो फिर अलग से असल तो वो चीज है ना, असल तो वो चीज है जिसपे सब कुछ चलता है। और सब पूछ रहे होते हैं भाई कौन सी ड्रीम 11 बनानी है, कौन से मैच पे कितना लगाएं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये चलता है सर। आईपीएल से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहां पर खेलना चाहिए। नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अगर वो आईपीएल में नहीं जा रहे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह चुके हैं, फिर मीडिया में बात हो चुकी है कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाकई नुकसान हो रहा है या कोई ज़रूरत नहीं है, पीएसएल हमारे पास है? ये बात हमारे करने की नहीं है, क्योंकि एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ, मैं ज़बरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, खटखटाती रहूँ कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। अगर बीसीसीआई ये नहीं चाहती, अगर आईपीएल कमेटी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ आकर खेलें, जो भी उसकी रीज़न्स हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी उस बात को इतना पुश नहीं करना चाहिए, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर जो है एक अपनी नाराज़गी, एक अपना इख्तलाफ ज़रूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं जी हाँ आईपीएल में हमारे लड़कों को भी होना चाहिए, जब वो नहीं रखना चाहते तो क्यों हम रखते हैं उनको? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा कोई कोच जो है वो इंडियन होना चाहिए? बड़े अच्छे इंडियन कोचेज़ हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, सो शायद वो उन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ में पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। वरना पहले सीज़न, आईपीएल के पहले सीज़न में आपने देखा था कि क्या मार्का अंजाम दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। सुहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर बने थे, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो लाइमलाइट तो भरपूर मिलेगी, काफ़ी लाइमलाइट खींचेंगे वो बाकी और प्लेयर्स के मुकाबले में। बट जब तक आईपीएल की इट्सेल्फ जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तैयार नहीं होती हमें बुलाने के लिए, सो हमारा उस पर बात करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसला बात ये भी तो देखें उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है।